फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने ब्लड टेस्ट कराए होंगे और किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराया होगा। किडनी फंक्शन टेस्ट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सीरम क्रिएटिनिन। तो सीरम क्रिएटिनिन के बारे में मैं बात करूंगा कि सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं, कब वह ज़्यादा हो सकता है, कब वह कम हो सकता है, और इसका जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या किडनी की विफलता से क्या संबंध है। तो सीरम क्रिएटिनिन जानने के पहले हम जानते हैं कि क्रिएटिनिन क्या होता है। तो क्रिएटिनिन बेसिकली एक प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं या मसल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। तो जाहिर है जिसके शरीर में जितनी ज़्यादा मांसपेशियां होंगी उतना ज़्यादा क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन होगा, और जो जितना वेट कम होगा, जिसमें मांसपेशियां कम होंगी, क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन उतना कम होगा। तो ब्लड में जो क्रिएटिनिन का लेवल रहता है दो चीज़ों से डिसाइड होता है। पहला तो क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन, और दूसरा होता है किडनी आपकी कितनी अच्छी काम कर रही है। अगर आपका प्रोडक्शन कम है और किडनी बहुत अच्छी काम कर रही है तो क्रिएटिनिन लेवल कम होता है। सपोज अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है और किडनी भी अच्छी काम नहीं कर रही है तो क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है। सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट यूजली इसके लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, आप कभी भी करवा सकते हैं। और यूजली 2 से 3 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। इसमें 2 से 3 ml ब्लड चाहिए होता है और ये काफ़ी सस्ता टेस्ट होता है। आमतौर पर यह 150 या 200 रुपये का होता है। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल पुरुषों में 0.6 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और महिलाओं में 0.5 टू 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। बट यह रेफरेंस वैल्यू अलग अलग लैब में अलग अलग हो सकती है। कुछ लैब्स में 0.6 टू 1.3 भी दिया होता है, कुछ लैब्स में 0.6 टू 1.4 भी लिया होता है। तो नॉर्मली बट ये देखा गया है कि अगर 1.2 से अगर कम है तो उसको नॉर्मल क्रिएटिनिन माना जाता है। बट चूंकि इसका संबंध वेट से भी है और कितना आपके मांसपेशियों का क्रिएटिनिन प्रोडक्शन है उस पे है, तो सिर्फ एब्सोल्यूट क्रिएटिनिन वैल्यू से आपकी किडनी की बीमारी नहीं पता चल सकती। कई बार ऐसा होता है कि बहुत दुबला पतला पेशेंट है, 30 किलो का है, 35 किलो का, उसमें 1.3 क्रिएटिनिन भी उसके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है अगर आप उसका किडनी फंक्शन टेस्ट कैलकुलेट करें, जिसको हम जीएफआर या एस्टिमेटेड जीएफआर बोलते हैं, तो वह ज़्यादा है। और कई बार इसका उल्टा भी होता है कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी है या वेट उसका ज़्यादा है और आप सेम क्रिएटिनिन लेवल पे उसका जीएफआर या किडनी फंक्शन अच्छा है। तो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू क्रिएटिनिन की इम्पॉर्टेंट नहीं है, बॉडी वेट भी इम्पॉर्टेंट है। आइए अब जानते हैं कि क्रिएटिनिन और ईजीएफआर में क्या संबंध है। आपने रिपोर्ट्स में देखा हो, कई बार आजकल रिपोर्ट्स में ईजीएफआर भी लिख के आता है। ईजीएफआर का फुल फॉर्म होता है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बेसिकली यह किस गति से किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है उस चीज़ का एक इंडिकेशन होता है। अगर किडनी अच्छी काम कर रही है तो ब्लड को तेज़ी से फिल्टर करती है। अगर किडनी बहुत अच्छी काम कर रही है तो यूजली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 ml से ज़्यादा होता है। जैसे जैसे किडनी का फंक्शन डाउन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होता जाता है और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता जाता है। ईजीएफआर कोई अलग से कोई टेस्ट नहीं होता, इसको क्रिएटिनिन लेवल के हिसाब से ही एक फार्मूला के द्वारा उसको कैलकुलेट किया जाता है। और डिपेंडिंग अपॉन ईजीएफआर आपकी जो किडनी की फेलियर होती है उसको हम स्टेज करते हैं कि वह कौन सा स्टेज है। इसको हम सीकेडी अर्थात क्रोनिक किडनी डिसीज़ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। सीकेडी 5 में यूजली जो जीएफआर होता है लेस देन 15 ml पर मिनट होता है। सीकेडी 4 में जो जीएफआर होता है 15 टू 30 ml पर मिनट होता है। सीकेडी 5 और 4 ये गंभीर किडनी फेलियर के सिम्टम्स होते हैं और इसमें यूजली कई बार पेशेंट्स को सिम्टम्स भी होते हैं। सीकेडी 5 में तो डायलिसिस की भी स्टार्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर जीएफआर 30 से ऊपर है तो वह फिर सीकेडी 3 और आगे जाके सीकेडी 2 और सीकेडी 1 भी हो सकते हैं। इसमें इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन से स्टेज में कितना जीएफआर हो सकता है। क्रिएटिनिन बढ़ने के आपने कारण तो आपको पता ही, किडनी अगर ख़राब होती है तो क्रिएटिनिन बढ़ता है। बट कुछ पेशेंट में भी देखा गया क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल से भी कम आता है। तो ऐसी कौन सी स्टेजेस होती हैं या कौन सी अवस्था होती है जिसमें क्रिएटिनिन नॉर्मल से भी कम हो सकता है। तो अगर क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन कम हो, अगर मांसपेशियां शरीर में कम हो तो क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल से भी कम हो सकता है। दूसरा, कुछ मस्कुलर डिसीजेज होती हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है जिसमें मसल मास ही कम है तो उसमें भी क्रिएटिनिन लेवल कम से हो सकता है। लीवर की बीमारियों में कई बार क्रिएटिनिन लेवल कम होता है। ऐसा 2 कारणों से होता है, क्योंकि उसमें उन लीवर की बीमारियों में
कई बार फ्लूइड रिटेंशन होता है, शरीर में सूजन होती है, उसकी वजह से ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। दूसरा, लीवर की बीमारियों में क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, उसकी वजह से भी क्रिएटिनिन लेवल कम हो सकता है। चौथा, कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसमें बॉडी में फ्लूइड रिटेन होता है, जैसे प्रेगनेंसी सबसे नॉर्मल अवस्था है। प्रेगनेंसी में शरीर में पानी भर जाता है, आपने देखा हो चेहरे में सूजन हो जाती है, पैरों में सूजन हो जाती है, तो इसमें भी क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाता है क्योंकि वो चीज़ डाइल्यूट हो जाती है और किडनी भी बेटर फंक्शन कर रही होती है प्रेगनेंसी में। तो ये सारी अवस्थाएं हैं जिनमें क्रिएटिनिन लेवल आपको नॉर्मल से कम मिल सकता है। आशा करता हूँ कि इससे क्रिएटिनिन के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिली होगी और यह किडनी फंक्शन टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमें जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल लेवल क्रिएटिनिन का क्या है, और कभी भी लेवल देख के घबराना नहीं है, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल हम सिर्फ उसको एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं देखते हैं, उसमें और भी कई सारे फैक्टर होते हैं। थैंक यू।